वेलकम। आज की वीडियो में हम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोगों की करैक्टरिस्टिक्स यानी उनकी खसूसियात को स्टडी करेंगे। जैसा कि मैस्लोज नीड हायरार्की के पार्ट 1 में हमने देखा कि नीड हायरार्की में ग्रोथ लेवल यानी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लेवल पर पहुंचने से पहले लोग बेसिक नीड्स लेवल को सेटिस्फाई कर चुके होते हैं, और मैस्लो के मुताबिक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग अपने पोटेंशियल्स यानी सलाहियतों और टैलेंट्स को पहचानने के साथ साथ उनका मुकम्मल इस्तेमाल करते हैं। दरअसल मैस्लो ने 1970 में हाईली प्रोडक्टिव और एक्सेप्शनल लोगों को स्टडी करने से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट को डेवलप किया, जैसा कि अब्राहम लिंकन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और एलियनोर रोजवेल्ट वगैरह। मैस्लो का मानना था कि ये लोग कुछ मखसूस करैक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने से सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लेवल तक पहुंच गए। नाउ लेट्स स्टडी स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल। करैक्टरिस्टिक नंबर 1, द सेंस ऑफ पर्पस। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोगों की एक खसूसियत ये है कि उनमें सेंस ऑफ पर्पस यानी किसी मकसद का एहसास पाया जाता है। मैस्लो के मुताबिक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग महसूस करते हैं कि उनकी ज़िंदगी का एक मखसूस मिशन, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मज़ीद ये कि उनका लाइफ पर्पस ह्यूमैनिटेरियन यानी दुनिया में दूसरे लोगों की मदद करना होता है। इसके अलावा ये लोग दूसरे लोगों से मुस्बत और गहरे ताल्लुक़ रखने के साथ साथ लोगों की बैड कंडीशंस पर उनसे हमदर्दी शो करते हैं। लिहाजा सेल्फ एक्चुअलाइजर्स में सिंपैथी और पर्पस की डायरेक्शन आम तौर पर दुनिया को बेहतर बनाने की तरफ होती है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, रियलिस्टिक। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल हैव सेंस ऑफ रियलिज्म, यानी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोगों में हकीकत पसंदी का भरपूर एहसास पाया जाता है। मैस्लो के मुताबिक एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड शख्स ज़िंदगी में मुख्तलिफ और नामालूम चीज़ों और वाक़यात से खौफज़दा होने की बजाय उनको लॉजिकल और रैशनल सेंस यानी सोच समझकर उनका सामना करता है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, प्रॉब्लम सेंटर्ड। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग अक्सर अपनी मजबूत अखलाकी जिम्मेदारी से मोटिवेट होते हैं, और ये लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई करने से एंजॉय करते हैं, और इसके साथ साथ वो दूसरे लोगों को उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद करना पसंद करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, एक्सेप्टेंस। Self actualized people accept themselves and others as they are, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजर्स खुद को और दूसरों को दिल से कबूल करते हैं। इसके अलावा ये लोग दूसरे लोगों के साथ यकसा सलूक करते हैं, कतई नज़र उनके बैकग्राउंड्स, करंट स्टेटस और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5, इंडिपेंडेंट। These people are independent. मैस्लो के मुताबिक सेल्फ एक्चुअलाइजर्स दूसरे लोगों के खुशी और इत्मीनान के मुतालिक आइडियाज़ को फॉलो नहीं करते। हकीकत में इंडिपेंडेंस ही वो वाहिद नुक्ता है जिसकी वजह से सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग वक़्त के हर लम्हे को भरपूर इंजॉय करने के साथ साथ फ्यूचर के बारे में परेशान नहीं रहते। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6, प्राइवेसी एंड सोलिट्यूड। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल वैल्यू प्राइवेसी एंड एंजॉय सोलिट्यूड, यानी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग अपनी प्राइवेसी की कदर करने के साथ साथ सोलिट्यूड यानी तन्हाई को भी इंजॉय करते हैं। मज़ीद ये कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग अपनी सेल्फ डिस्कवरी और पोटेंशियल यानी सलाहियत को बढ़ाने के लिए खुद को वक्त देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 7, फिलोसॉफिकल सेंस ऑफ ह्यूमर। मैस्लो के मुताबिक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर आम तौर पर थॉटफुल यानी संजीदा किस्म का होता है, और ये लोग मुख्तलिफ सिचुएशंस में ह्यूमर यानी मजाक को एंजॉय करते हैं।
मगर सेल्फ एक्चुअलाइजर्स दूसरे लोगों की फीलिंग्स पर तंज या किसी बुरे रवैये का इजहार नहीं करते। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 8, पीक एक्सपीरियंस। सेल्फ एक्चुअलाइजर्स आमतौर पर पीक एक्सपीरियंसेस को महसूस करते हैं। पीक एक्सपीरियंसेस आमतौर पर इंटेंस इमोशनल फीलिंग्स होते हैं जिनमें इंडिविजुअल अपने यूजुअल मोड ऑफ थिंकिंग और एग्जिस्टेंस की लिमिट से बाहर निकल जाता है। मैस्लो के मुताबिक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग पीक एक्सपीरियंसेस के दौरान हैप्पीनेस, जॉय और वंडर जैसी फीलिंग्स को महसूस करने के साथ साथ ये भी महसूस करते हैं कि उनकी रेंज ऑफ नॉलेज के लिमिटलेस दरवाजे खुल जाते हैं। इसके अलावा इन एक्सपीरियंसेस के दौरान सेल्फ एक्चुअलाइजर्स ये महसूस करते हैं कि वो जिस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो चीज़ बहुत ही अहम, वैल्यूएबल, यूनिक और स्पेशल होती है। और इस एक्सपीरियंस के दौरान सेल्फ एक्चुअलाइजर्स ट्रैक ऑफ टाइम और स्पेस को लूज कर देते हैं। यहाँ पर लूजिंग ट्रैक ऑफ टाइम और स्पेस से मुराद ये है कि सेल्फ एक्चुअलाइजर्स जिस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने में इस कदर खो जाते हैं कि वो वक्त और जगह के एहसास से आज़ाद हो जाते हैं। आसान अल्फाज में सेल्फ एक्चुअलाइजर्स को इस एक्सपीरियंस के दौरान ना तो टाइम के गुजरने का पता चलता है और ना ही उनको ये पता चलता है कि उस दौरान वो किस जगह मौजूद होते हैं। मैस्लो के मुताबिक ये पीक एक्सपीरियंसेस आम तौर पर ट्रांसफॉर्मेटिव यानी सेल्फ एक्चुअलाइजर्स को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देते हैं। यानी सेल्फ एक्चुअलाइजर महसूस करते हैं जैसे कि वो बुनियादी तौर पर चेंज हो चुके होते हैं या दुनिया और खुद के बारे में इन लोगों को इनसाइट यानी अचानक बसीरत मिल चुकी होती है। सिंपली मैस्लो के मुताबिक पीक एक्सपीरियंसेस मोमेंट्स ऑफ ट्रांसेंडेंस यानी आम लिमिट से बाहर जाने के लम्हात होते हैं जैसा कि स्पेस और टाइम वगैरह। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 9, स्पॉन्टेनिटी इज ए साइन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजर्स की एक और खसूसियत ये है कि इनमें ओपन, अनकन्वेंशनल यानी गैर रवायती और स्पॉन्टेनियस होने का रुझान पाया जाता है। स्पॉन्टेनियस से मुराद सेल्फ एक्चुअलाइजर्स के बिहेवियर्स आम तौर पर नेचुरल होते हैं, यानी ये लोग अपने बिहेवियर्स को परफॉर्म करने से पहले इनको प्लान नहीं करते बल्कि वो इन बिहेवियर्स को नेचुरल वे में परफॉर्म करते हैं। अगरचे सेल्फ एक्चुअलाइजर्स समाजी तौर पर कबूल शुदा तवक्कुआत और असूलों को फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपने थॉट्स और बिहेवियर्स में मुआशरे के इन असूलों में खुद को कैद महसूस नहीं करते।